अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेटा जो हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिफरेंशिएट बिटवीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड हाउ टू रिड्यूस या हम ये कह सकते हैं कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, हम बेटा ये बात करते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक के अंदर जो प्रीवियस टॉपिक में आपको बता रहा था ब्रेकिंग और स्किडिंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। ब्रेकिंग क्या है और स्किडिंग क्या है। ब्रेकिंग और स्किडिंग के बारे में बेटा हम ये डिस्कस करते हैं कि जब कभी आप देखें कि रोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी जा रही होती है तो क्या होता है कि गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर उस रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, मतलब आप ये देखें कि जब कभी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से एक रोड के ऊपर गाड़ी आ रही हो, अगर आप सही से ब्रेक नहीं अप्लाई करते या अगर वो रोड स्लिपरी है या मतलब कि टायर घिसे हुए हैं, ठीक है, इन एनी केस तो क्या होगा, प्रॉपर ब्रेक अप्लाई नहीं होगी। सडनली ब्रेक अप्लाई होने की ना वजह से तो वो फौरी तौर पे क्या होगा, एक एक एक्सीडेंट होगा जिससे आपकी जान को भी खतरा है। ठीक है, तो हम यही कहते हैं बेटा कि ब्रेकिंग और स्किडिंग के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या है कि बहुत ज़्यादा आपने कि एहतियात करनी है कि जब कभी आप एक रोड पे जा रहे हों, आप उस रोड के लेवल को, उसकी फ्रिक्शन को आप मद्देनज़र रखें। तो जो रोड की फ्रिक्शन बेटा है उसको मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। ठीक है, जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो आप उस ब्रेक और टायर की कंडीशन को मद्देनज़र रखें। अगर रोड के ऊपर पानी है या कोई ऑयली सरफेस उसके ऊपर गिरी हुई है या किसी तरह का कोई और मटेरियल उसके ऊपर गिरा हुआ है या बारिश हुई है, ठीक है, किसी भी सूरत में आप बहुत ज़्यादा अगर गाड़ी को फास्ट अगर आप चला रहे हो तो यकदम ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, वो गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। उसकी मेन रीज़न क्या होती है, उसमें फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर हमने फ्रिक्शन को बेटा स्टेबल रखना है उसके लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, यकदम आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, उसके टायर जो है वो स्टक हो जाएंगे, वो उसी पॉइंट पे मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, उस पॉइंट पे मूव करना शुरू कर देगी और आगे मूव नहीं कर पाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्किडिंग कहते हैं। तो यही बेटा इसके अंदर कंसेप्ट है कि टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड्स, पेज नंबर बेटा 75। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रोड इज स्लिपरी or the tire are worn out, then the tire instead of rolling slip over the road. The vehicle will not move if the vehicle starts slipping at the same point on the slippery road. Thus, for the to the roll, the friction between the tire and the road must be enough that prevent them from slipping. ये वही कंसेप्ट है बेटा जो मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में बता दिया है। और अगर स्किडिंग की अगर हम बात करें, यकदम अगर एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अगर हम बात करें ब्रेकिंग के बारे में, हमने डिस्कस किया पहले, ये फर्स्ट पैराग्राफ ब्रेकिंग से रिलेटेड है और सेकंड पैराग्राफ के अंदर बेटा हम स्किडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि यकदम अगर एक बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी आ रही है, अगर कि एक स्पीड से आती हुई गाड़ी का अगर हम मोमेंटम देखें, उसकी स्पीड से साथ वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ उसका मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि एक ह्यूज जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रांगली उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई नहीं करनी। अगर आप यकदम उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करोगे तो टायर जो है वो उसी पॉइंट पे वॉर्न करेंगे, घूम जाएंगे। ठीक है, अगर घूमेंगे नहीं तो उस पॉइंट पे या उस एक्सिस को कि उसको वो छोड़ के वो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर जाएंगे। तो इस तरह क्या होगी, स्किडिंग होगी। ठीक है बेटा, हमारा कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाएगा, कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। अगर कंट्रोल आपका गाड़ी पे नहीं होगा तो आपका गाड़ी से आपका एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा हो सकता है। तो ये था बेटा हमारे पास स्किडिंग के बारे में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बेटा हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब एडवांटेजेस के अंदर बेटा हम डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन is undesirable when moving at high speed because opposes the motion and thus limit the speed of moving object। सिंपल सी बात बेटा ये बताई जा रही है कि फ्रिक्शन जो है वो सम टाइम
अनडिज़ायरेबल होता है। ठीक है, मतलब कि फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल कब होता है? फ्रिक्शन तब अनडिज़ायरेबल होता है कि जब एक कार या एक गाड़ी के ऊपर या एक बस के ऊपर आप सफ़र कर रहे हो और उसकी स्पीड जो है वो आपके कंट्रोल में ना हो, ठीक है, या उस रोड पे फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा, यकदम बेटा जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो गाड़ी के टायर वहाँ क्या करेंगे, घूमना शुरू कर देंगे, या गाड़ी का जो कंट्रोल है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यकदम किसी न किसी चीज़ से वो जाके टकरा जाएगी। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। ये हुआ क्या है, समटाइम अनडिज़ायरेबल होती है। सेकेंड बेटा हमारे पास मोस्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन एंड आल्सो काज वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट। मोस्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी मीन बेटा कि हमारे पास जब हम कोई गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं तो हीट का जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िया होता है। हीट जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा स्पीड से उसमें से हीट जो है वो उसका नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, तो उसी स्पीड से आप देखें, आप एक रोड पे जा रहे हैं, आप स्लो गाड़ी चलाओगे, उसमें आवाज़ कम आएगी और कंट्रोल होगी, आप इजीली उसकी स्पीड को मेंटेन कर जाओगे। जैसे ही आप स्पीड से गाड़ी को चलाओगे तो क्या होगा, आप जैसे ही स्पीड से चलाएंगे रोड और टायर के बिटवीन जो है वो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वेरियस पार्ट ऑफ मशीन बेटा उसके जो मुख्तलिफ उसके जो पार्ट हैं वो टूट फूट हो जाएगा, मतलब कि उसके डिफरेंट हिस्से ऑटोमेटिकली डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिस वजह से हम कहते हैं कि जैसे ही उसकी फ्रिक्शन उसकी ख़त्म होगी, उसका कंट्रोल ख़त्म होगा, वो फ्रिक्शन के ख़त्म होने की वजह से उसके जो पुर्जे हैं वो उसके टूटने शुरू हो जाएंगे, डीले होना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड क्या होगा, उसकी पूरी मशीनरी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है बेटा इसके एडवांटेजेस की बात हम करते हैं। सबसे पहला इसका फ़वायद क्या है, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेंसिल एंड पेपर। मतलब अगर हम फ्रिक्शन की बेटा बात करें, अगर आप एक पेपर और पेंसिल लें, आप अगर एक स्लिपरी पेज के ऊपर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए फ्रिक्शन का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम मतलब कि प्रॉपर मतलब कि प्लेन सरफेस कोई बजाय अगर हम एक रफ सरफेस को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो आपके पास प्रॉपर जो वो कलम या पेंसिल उस पेज पे वो सही से टिकता नहीं है। ठीक है, उसके लिए बेटा क्या है कि उसके अंदर खुरदरापन, ठीक है, रफ सरफेस होना ज़रूरी है। आप यही देख लें, आप एक बॉल लें, उस बॉल को आप एक ग्राउंड फ्लोर पे आप टिप करें तो क्या होगा, अगर वो फौरी टर्न होती है तो क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन उसमें कम से कम है। ठीक है, अगर वो मतलब कि थोड़ा टाइम लेकर या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है तो इसका रफ सरफेस होने की वजह से उसमें फ्रिक्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जंपिंग हमें उसमें ज़्यादा फील होती है। ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन कम होती है। वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेंसिल एंड पेपर। मतलब अगर एक पेंसिल और एक पेपर के दरमियान अगर एक फ्रिक्शन नहीं है तो बेटा उसको हम प्रॉपर से किसी भी पेज के ऊपर सही से लिख नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन एनेबल अस वॉक ऑन द ग्राउंड। मतलब आप ज़मीन पे चल रहे हैं, आप ज़मीन पे चल रहे हैं तो ज़मीन पे चलने के लिए आपको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपको क्या बताया था फोर्स से रिलेटेड, हम क्या करते हैं, फोर्स हमें किसी बॉडी को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या उसकी कंप्लीटली तौर पे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। आप ग्राउंड पे खड़े हैं, आप ग्राउंड पे खड़े होकर आप अपनी आप को जैसे आगे मूव करेंगे तो क्या होगा, आपको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। तो फ्रिक्शन के लिए बेटा ज़रूरी है उस रोड का रफ होना ज़रूरी है। जैसे हम उस ज़मीन को पुश करेंगे तो क्या होगा, हम आसानी से उसके ऊपर स्टेबल रह के हम आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। तो उसका मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन जो है, आप एक ग्राउंड पे चल रहे हैं, आप स्लिपरी ग्राउंड पे ले लें, आप एक चीनी मार्बल फ्लोर ले लें और एक रफ सरफेस ले लें, तो ज़्यादा जो बेटा ग्रिप है वो आपकी किस पे होगी, आपकी एक स्मूथ सरफेस, जो एक थोड़ा सा रफ ही सरफेस होगा उस पर आप आसानी से उसके ऊपर चल सकते हैं। आप एक प्लेन सरफेस ले लें, मार्बल फ्लोर ले लें, आप उसको अच्छे तरीके से वॉश कर दें, वो स्लिपरी हो जाएगा, उसके ऊपर चलना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप एक सरफेस ले लें, उसके ऊपर आप ऑयल को गिरा दें,
तो क्या होगा, उस आयल या उस स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर भी आपको चलना क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह बेटा हम क्या कहते हैं कि फ्रिक्शन अनेबल अस वॉक ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ज़मीन पर चलने के हमें ये काबिल बनाती है। बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस इन एयर। ठीक है, अब बेटा देखिए, जो आसमान पे अगर फरिश्तों मतलब कि आसमान पे अगर हम परिंदों की बात करें, ठीक है, अगर हम परिंदों के परों और हवा के दरमियान रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दें या उसकी फ्रिक्शन को ख़त्म कर दें, तो क्या वो आसानी से स्पेस के अंदर फ्लाई कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेस के अंदर, खला के अंदर जो है वो फ्रिक्शन का होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, वी कैन नॉट स्टॉप व्हीकल विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन मतलब कि बगैर फ्रिक्शन के हम कभी भी गाड़ियों को नहीं रोक सकते। एक बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक है, अगर रोड और टायर के बिटवीन अगर बेटा फ्रिक्शन नहीं है तो वो कभी भी उसके ऊपर प्रॉपर रन नहीं कर पाएगी। वी कैन नॉट स्टॉप व्हीकल विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन इन एयर, हम ये भी कह सकते हैं। इसी तरीके से बेटा वी कैन नॉट क्लाइम आउट ऑन द हिल विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, अगर हम एक बुलंद एक चोटी पे या एक पहाड़ी पे चढ़ना चाहें तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, फ्रिक्शन चाहिए होती है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास एक एथलीट शूज़ है और एक हमारे पास मतलब कि घरों के अंदर जिस तरह हम एक कॉमन शूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटा हमारे पास जो जॉगिंग शूज़ के अंदर क्या होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर ज़्यादा देर और ज़्यादा ग्रिप के साथ हम उसके ऊपर वॉक कर सकते हैं। तो ये बेटा इसके क्या थे, एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। किन किन मेथड को यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, उनको कम करने के बेटा हमारे पास यहाँ 4 मेथड हैं। सबसे पहला उसका मेथड क्या है, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, मतलब कि आपने क्या करना है, उनकी सरफेस को क्या बनाना है, स्मूथ बनाना है, हमवार बनाना है, जिसकी वजह से हम उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम फ्रिक्शन को किया जा सकता है। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइन, मतलब कि कार है, हवाई जहाज़ है, या आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें, एक हमारे पास एक एरो है। ठीक है, आप एरो के जो हेड को आप नोकदार बना दें और एक सिंपल एक स्टिक ले लें, दोनों को आप एक गुलेल में से किसी चीज़ से आप उसको छोड़ें, तो क्या होगा, जो स्ट्रीम लाइन शेप जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस बेटा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, जिससे वो आसानी से वो मतलब कि फ्रिक्शन को कम करके वो उसमें से आगे की तरफ मूव कर पाएगा। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, मतलब कि स्लाइडिंग सरफेस को लुब्रिकेट बनाना है, उसको हमवार बनाना है। यूजिंग बॉल बेरिंग या रूलर बेरिंग बिकॉज रूलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब कि हमें बार बेरिंग या रूलर बेरिंग को इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से बेटा हम सिंपल ये कहते हैं कि हमारे पास जो रूलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हम इन 4 मेथड को यूज़ करके हम किसी भी सरफेसेस के अंदर या किसी भी सतह के अंदर फ्रिक्शन को बहुत ही कम करके हम उसको इस काबिल बनाते हैं कि उन दोनों के दरमियान स्टेबिलिटी रह सके। उनकी स्टेबिलिटी को बेटा कायम रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन मेथड्स को फॉलो करते हैं। ये आपके जो आज वाला जो क्वेश्चन है बेटा इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था बेटा टॉपिक हमारे पास कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं और दूसरा हमारे पास क्या था, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बेटा क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में बेटा इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, फी अमान।